हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के 12th हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आपकी तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी। साथ में आज मैंने सोचा क्यों ना आपका 12th हिंदी में 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 12 हिंदी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेखक हैं, जिनका नाम है स्टूडेंट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। आप हिंदी के जो पिछले साल के पेपर्स हैं ना, उनको उठाकर देख लेना। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इनका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो क्यों ना आज हम 5 नंबर कंप्लीट कर लें। ये हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को आज हम पढ़ेंगे और हिंदी में 5 नंबर कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिख कर आओगे ना, तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जब भी आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय मतलब जब लिखे ना, तो आपको करना क्या है। सबसे पहला हेडिंग रहेगा स्टूडेंट जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखते हैं कि आखिर इस लेखक का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु को यह लिखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हेडिंग हमारा मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय और तीसरा हेडिंग रहेगा रचनाएं। साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर मिलेगा, रचनाओं के लिए 2 नंबर, यानी कि टोटल आपको 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग लिखेंगे आखिर साहित्यिक परिचय को। तो जब भी आप लिखेंगे ना, सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय जरूर लिख देना। अब आप ऐसे हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं या फिर एक बॉक्स बनाकर आप इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर लेखक का हेडिंग डालेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर एक छोटा सा हेडिंग रहेगा बच्चों जीवन परिचय। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहां हुआ यह जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। और 1979 ईस्वी आखिर वो दिन आ ही गया ना, 19 मई, जब ये महान लेखक हम सबको छोड़कर चला गया। बस इतना आप लोग लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। इसका देखो, अब सबसे मेन हेडिंग जो हमारा अगला है ना, वो है स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछी जाती हैं। जीवन परिचय तो हमें लिखना है ताकि इनकी जानकारी थोड़ी सी हम लिख दें। ठीक है, साहित्यिक परिचय में हम लिखते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी रचनाएं करते थे, कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं, ये सब आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब बहुत सिंपल है भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी, हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें साहित्यिक परिचय अलग है, मतलब दूसरी तरह से दिया है। अरे भैया, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं, आपने जो पढ़ रखा है वो भी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, और नहीं पढ़ रखा तो इसको याद कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना। जितने बच्चे कमेंट करेंगे सबको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बताओ, एक लेखक में इतनी सारी क्वालिटीज, मतलब वो जो है निबंधकार भी थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार, ये सब थे। इसके अलावा वो एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बताओ, इतनी क्वालिटीज। आगे देखो, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया।
आगे देखो, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ठीक है, ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। मतलब आखिर इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं की, क्या क्या किया, ये सब आपको लिखना है बच्चों साहित्यिक परिचय में। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले? डी लिट पुरस्कार मिला, पद्म भूषण भी इनको मिला है और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी पुरस्कार इनको मिला है। बस हो गया, यही आपका साहित्यिक परिचय होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट और इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला हेडिंग रहेगा बच्चों रचनाएं। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा इसके लिए, साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको मिलेगा बच्चों रचनाओं के लिए। देखो रचनाएं, देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। देखो ये सब इनकी रचनाएं हैं। आप इनमें से 2-3 हेडिंग भी लिख सकते हो या सारे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपके पास टाइमिंग हो। देखो निबंध संग्रह तो आपको लिखना ही लिखना है। इसमें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और तर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये हेडिंग आपको रचनाओं में जरूर लिखना है। ठीक है, आलोचना साहित्य में आप लिख दीजिएगा सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में लिख दीजिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। ऐसे हेडिंग डाल डाल के अगर रचनाएं लिखोगे ना, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और संदेश रासक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या हमें ये पूरा लिखना है? देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं समझाता हूं। ले लिया? देखो अगर आप पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा भैया, लेकिन अगर आप पूरा नहीं लिख सकते तो देखो 2-3 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह लिख देना, इतिहास लिख देना, उपन्यास लिख देना, ये तीनों आपको जरूर लिखना है रचनाओं में। बस हो गया काम, 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। और आप ट्राई कीजिए, टाइम हो तो आप पूरा लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जिसमें अगर थोड़ी एक्सेस भी हो जाती है, थोड़ी अधिकता भी हो जाती है तो नुकसान नहीं करेगा। तो बच्चों यहां पे आपको अगर ऐसे लिख कर आओगे, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़े तो भैया आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। और अगर आप ऐसे लिखकर आओगे साहित्यिक परिचय ना, एग्जामिनर ऐसे 5 में 5 पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर आपका वो नहीं काटेगा, क्योंकि ये इतना स्पेशल है ही। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे आपको लिखना है। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चल रहे हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।